हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व में रहने वाली पूरी आबादी के मूलभूत अधिकार जैसे जल, जंगल, जमीन को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 1994 में पहली बार ये घोषित किया गया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भारत के कई राज्यों में आदिवासी परिवार सरकार की तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आदिवासी समुदाय विकास की मुख्य धारा में भले ही ना शामिल हो पाया हो, लेकिन सैद्धांतिक और सांस्कृतिक रूप से खासा संपन्न है। इस पर देखिए रिपोर्ट। सरकार आदिवासियों को बढ़ावा देने और उन्हें विकास से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिससे समुदाय के लोगों को उनका लाभ मिल सके और वो विकसित हो सके। लेकिन धरातल पर सरकार की योजनाओं का लाभ समुदाय के लोगों को नहीं मिल रहा। ऐसी ही खबर मध्य प्रदेश की सतना जिले से है, जहां जिले की मझगवा तहसील आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जो आज के दौर में बहुत पिछड़ा हुआ है। आदिवासी समुदाय गरीबी में गुजर बसर कर रहा है। बच्चों को शिक्षा तक नहीं मिल रही। चित्रकूट विधानसभा की नरदहा ग्राम पंचायत में खेरागढ़ नाम का ये गांव है, जो पूरी तरह आदिवासियों की बस्ती है। मुख्य गांव से आदिवासी बस्ती की दूरी 3 किलोमीटर है, जहां आने जाने का केवल एक ही रास्ता है। बरसात के दिनों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या आ रही हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो कहीं मिलती है वो भी कभी कभी मिलती, कभी नहीं मिलती है। लकड़ी जाते हैं, लाते हैं, जंगल जाते हैं, तब मजदूरी खा रहे हैं। बाकी रोड की व्यवस्था है, रोड में 3 किलोमीटर टांग के ले जाते हैं। किसी में झोरी बना के किसी तरह, रोड तो है नहीं। अब देख लीजिए, टूटे फूटे तो घर है। जिसके कॉलोनी हो तो सही है, जिसके नहीं है तो मजदूरी तो है ही है, उनके पास मजदूरी से चल रहे हैं। न प्रधान देता है, न कोई देता है। रोड है तो यहाँ पर बहुत दिक्कत वाली बात ही, न कोई बहाना आ सकता है और न कोई तरह की हमको यहाँ मतलब कुछ हमारा हो रहा है। प्रधान से हम मिलते हैं, प्रधान हमें जाते हैं, प्रधान से बोलते हैं कि प्रधान जी हमारी व्यवस्था कुछ कीजिए। प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ से हम कुछ कर पाएंगे। बोलता है कि ऊपर से निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? दूर कर रहना है। पैदल चलते हैं हम, गरीब आदमी, मजदूर आदमी पहाड़ जाते हैं, पहाड़ से लकड़ी लेकर के गाउन भी करते हैं, तब खाते हैं। हमारी समस्याएं को श्रीमान जी सोचिए जाए। आता है श्रीमान जी 12-1 बजे लगे मास्टर आता है, वो ये गई घर वो घर घूमता है। न कोई पढ़ाई से मतलब न लिखाई से मतलब। बस आप से क्या कोई गर्भवती में परेशानी है, मजबूरी है, क्या करें। ना कोई अस्पताल है, ना तो कोई मतलब डॉक्टर है, ना तो कोई किसी तरह का व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। मझगवा का नरदहा गांव आज भी विकास की राह देख रहा है, लेकिन अब तक किसी ने गांव की सुध नहीं ली। गांव के लोग अस्पताल, बिजली, पानी और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं के मोहताज हैं। कई बार तो इलाज न मिलने के कारण लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि जानकारी के बाद भी बेखबर हैं। छोटे छोटे बच्चे 3 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई करने को मजबूर है। ग्रामीणों के मुताबिक जनप्रतिनिधि उनका सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं और जीतने के बाद अपने किए गए तमाम वादों से मुकर जाते हैं। गांव के लोग अब भी सड़क समेत कई सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आदिवासी परिवारों का जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर है। मजदूरी के नाम पर केवल उन्हें 100 से 150 रुपए मजदूरी मिलती है, जिससे वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। कि क्या है कि आदिवासी बस्ती है, आज तक आदिवासियों को किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दिया गया कब? जब चुनाव आते हैं तब ध्यान दिया गया। हम आज 10 सालों से उनसे आदिवासियों से जुड़े हुए हैं। जब पिछला चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव से हम लोग आदिवासियों से जुड़े हुए थे। जो भी उनकी टूटी फूटी सेवा बनी, उस बार भी आवास आए उनके, तो आवास में पहली प्राथमिकता रही कि हमने अपने से उनका फ़ोटो खिंचवाया, अपने से उनके कागज़ रिकॉर्ड सब तैयार किए। उनको लगभग 35-36 कॉलोनियाँ मिली हैं। और जहाँ रही रोड की बात, तो रोड वहाँ बिल्कुल नहीं है। और वहाँ क्या रही समस्या की बीमारी आ जाती है, बरसात लग जाती है तो कोई झोली में लेके आता है, आधा 1 घंटा उनको 1 घंटा समय लग जाता है झोली में लेके आने से। पता चला कि कोई रास्ते में मर गया। केंद्र और प्रदेश सरकार आदिवासियों के लिए कई योजनाएं तो चला रही है, लेकिन धरातल पर इन योजनाओं का असल हकदारों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। हालांकि अब देखने वाली बात है कि ये उजागर होने के बाद
प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन गरीब आदिवासी परिवारों के लिए क्या कुछ करते हैं, या फिर ये परिवार ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताते रहेंगे। अनादि टीवी के लिए मधगवा से संवाददाता चंद्र भवन वर्मा की रिपोर्ट।